सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री। विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है कि लोपः विसर्ग संधि। तो लोप विसर्ग संधि हमारा ये 49वां भाग है। तो इसमें ये कहा गया है कि जिस स्थिति में पूर्व पद के विसर्ग का लोप हो वहां विसर्ग लोप संधि होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब विसर्गों का लोप हो तो विसर्ग संधि, क्योंकि संधि बताई गई है कि 3 प्रकार की है, और पहले स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि है। तो जब विसर्गों का लोप हो तो लोप विसर्ग संधि। नंबर 1 पर है कि यदि स विसर्गे और एष विसर्गे के पश्चात आगे छोटा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो तो वहां विसर्ग का लोप होता है। उदाहरण नंबर 1 का जो सह प्लस इति। तो अब जो विसर्ग है इनका लोप हो जाएगा, क्योंकि आगे आ के अलावा यदि कि ई है तो इसलिए लोप हो गया, तो हो गया स इति। नंबर 2 पर सह प्लस करोति, तो विसर्गों का लोप हो करके स करोति। इसी प्रकार से एषः, क्योंकि यहाँ एषः के पश्चात आगे आ को छोड़ करके, आगे आ नहीं है, आगे है व्यंजन है, क्योंकि या स्वर या व्यंजन आवे तो ये व्यंजन है। तो एषः प्लस याति, तो यहाँ व्यंजन है और ये विसर्ग है, इनका लोप हो जाएगा तो बन जाएगा एष याति। इसी प्रकार से इसका नंबर 2 है एषः प्लस गच्छति, तो ये व्यंजन है गा और इस प्रकार से विसर्ग है, तो विसर्गों का लोप हो गया तो बना एषा गच्छति। ये पॉइंट नंबर 1 के उदाहरण थे। अब पॉइंट नंबर 2 है, इसमें कहा विसर्ग से पहले छोटा आ हो, विसर्ग से पहले छोटा आ, ये छोटा ता में आ है, और उसके बाद आ, यानी कि इसके बाद जो है इसके बाद आ से भिन्न कोई स्वर हो, यानी कि आना हो, कोई स्वर दूसरा हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए क्या कहा गया है कि पहले आ, विसर्ग से पहले आ ये है, परंतु उसके बाद आ को छोड़ करके, छोटे आ से भिन्न या उसको छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण नंबर 1 अतः प्लस एव, तो यहाँ आ नहीं है, ए है, आ को छोड़ करके ए है, तो आगे ये विसर्ग है, विसर्गों का लोप हुआ अतएव। इसी प्रकार से बुद्ध प्लस इति, तो विसर्गों का लोप हुआ तो बुद्ध इति। ऐसे नंबर 3 है शिवः प्लस इति, तो विसर्गों का लोप हुआ शिव इति। ऐसे नंबर 4 है अर्जुनः प्लस उवाच, उवाच तो बना अर्जुन उवाच। इधर है कृष्णः प्लस उवाच, तो विसर्गों का लोप हुआ तो बना कृष्ण उवाच, क्योंकि इस के अनुसार के ये जो विसर्गों से पहले आ, ये विसर्ग से पहले आ और उसके आगे आ को छोड़ करके कोई भी स्वर या व्यंजन आवे तो विसर्गों का लोप हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को लोप विसर्ग संधि समझाई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की समझ में ये आ गई होगी। तो 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक और रीट का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम होते हैं उनके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ये उपयोगी संधि है, इसलिए आप इसे अच्छी प्रकार से याद करें और इससे लाभ उठाने का प्रयास करें। और मैं ये भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताजो मैं नए नए इस प्रकार के
जो है बना करके एपिसोड बना करके तो आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा सकें। इति ओम शम।